हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है अगर आपकी रिलेशनशिप और लव लाइफ में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हो। ये जो रीडिंग है 27 से एंड ऑफ अक्टूबर मंथ के लिए है, ठीक है, और एरीज मेष राशि वालों के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिया हीलिंग वर्ल्ड पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहां पर मैं डेली वीडियोस डालती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के रिगार्डिंग, ठीक है। सो एरीज, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में। एरीज की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के पार्टनर के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में 27 से एंड ऑफ अक्टूबर मंथ में। यस, एरीज की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के पार्टनर के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में 27 से एंड ऑफ अक्टूबर मंथ के लिए। Two of Swords, Queen of Cups, King of Pentacles। ओके, आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ पेंटिकल्स। एरीज, राइट नाउ अगर मैं आपके माइंड लेवल पे देखूं तो आप अपने करियर, मनी, जॉब, पेंटिकल्स इन सब पर बहुत फोकस्ड दिखाई दे रहे हो, ठीक है। इस नो कांटेक्ट जोन में भी आपने अपने करियर पर फोकस करना बंद नहीं किया, लाइक अपने करियर को लेके हाईली फोकस्ड नजर आ रहे हो, ठीक है। और बहुत ही सिंगल काइंड ऑफ एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो, लाइक सिंगल और इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जीज में, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आपको इस पर्सन के लिए और इस होल सिचुएशन के लिए एक फीलिंग है, एक लव है, बट एट द सेम टाइम आप कहीं ना कहीं अपनी इस फीलिंग्स को लेके कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। कंफ्यूजन की स्टेट में मैं आपको देख पा रही हूँ। एक चीज मैं ये और भी देख रही हूँ कि आप डेफिनेटली इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, लाइक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, बट एट द सेम टाइम आप बहुत साइलेंट मोड में दिख रहे हो, लाइक इस पर्सन को आप अपनी फीलिंग्स को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बिकॉज अभी भी आप श्योर नहीं हो कि आप सच में ये चाहते हो या नहीं चाहते हो, आप सच में इस पर्सन के लिए वो उस तरह से फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को लेके आप एक ब्लॉकिंग काइंड ऑफ एनर्जीज में भी दिखाई दे रहे हो। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तो चाहते हो, डेफिनेटली चाहते हो, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करते हुए चल रहे हो कि लेट्स सी, अभी देखेंगे, अभी आई एम नॉट क्लियर। मतलब फीलिंग्स हैं बट आपका माइंड बहुत ज्यादा आपको ब्लॉकेजेस दे रहा है, आपका माइंड तरह तरह के थॉट्स क्रिएट कर रहा है और आप माइंड के लेवल पे इस पर्सन को लेके अभी कंफ्यूज्ड हो। इमोशंस तो दिख रही है, डेफिनेटली डीप इमोशंस दिख रही है, बट एट द सेम टाइम आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो क्योंकि आपका माइंड आपको कुछ ना कुछ रोड़े लगा रहा है, माइंड कुछ ना कुछ चीजें क्रिएट कर रहा है एक्चुअली में, और कंफ्यूज्ड हो आप बेसिकली अपनी फीलिंग्स को लेके भी। फीलिंग्स है लेकिन माइंड कुछ ना कुछ बोलता चला जा रहा है कि फीलिंग्स है नहीं है, क्या करना चाहिए, तो आप थोड़ा सा साइलेंट मोड में भी दिखाई दे रहे हो इस कनेक्शन को लेके और इस होल सिचुएशन को लेके। सो एरीज, हो सकता है आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से डील कर रहे हो। सो ओके, अभी हम देख लेते हैं एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है नो कांटेक्ट सिचुएशन में 27 से एंड ऑफ अक्टूबर के लिए एरीज के लिए। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है नो कांटेक्ट सिचुएशन में एरीज के लिए 27 से एंड ऑफ अक्टूबर मंथ के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में है द स्ट्रेंथ। ओके, सो एरीज, यहाँ पे आपके पार्टनर अपने इमोशंस, फीलिंग्स को लेके बहुत होल्ड बैक करते हुए नजर आ रहे हैं, लाइक इस कंप्लीट सिचुएशन में
आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा लाइक करेजियस एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक कर रहे हैं। इट्स अ लियो एनर्जी, ठीक है। आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं। राइट नाउ आई एम सीइंग हियर कि आपके पार्टनर आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, कि स्नीकी एनर्जीज आपके पार्टनर की तरफ से नजर आ रही है, ठीक है। एट द सेम टाइम ये दो सिचुएशन दो पीपल्स के बीच जगल कर रहे हैं। लाइक आप ही इस पर्सन के एनर्जीज में नहीं दिख रहे हो, आपके अलावा कोई और भी हो सकता है, या फिर दो सिचुएशंस हैं जिनके बीच ये स्ट्रगल कर रहे हैं, या दो पर्सन लाइक आप और विद समवन एल्स ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं, क्लियर नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा एक स्केपिंग और स्नीकी एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि लाइक आपके और इस पर्सन के बीच एक सेपरेशन सी कंप्लीटली आ चुकी है, ठीक है। बट ये पर्सन कंप्लीटली इस सिचुएशन को लेके डिसाइडेड नहीं है, मतलब ये बहुत लॉस्ट और कंफ्यूज्ड है। एट द सेम टाइम ये किसी और के साथ भी कनेक्टेड है, और ये इस कनेक्शन को चांस देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं, इस चीज को लेके भी इनको अभी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। सो बेसिकली ये डेफिनेटली आपसे चीजें हाइड कर रहे हैं एरीज। यस डेफिनेटली, ठीक है। सो अभी देखते हैं एरीज आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 27 से एंड ऑफ अक्टूबर मंथ के लिए। एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 27 से एंड ऑफ अक्टूबर मंथ के लिए। एस ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ कप्स। एरीज मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। लाइक ट्रू विश, ट्रू हैप्पीनेस है ये पर्सन आपकी, बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो कि ये सिचुएशन एंड हो गई है कम्प्लीटली। क्या ये सच में एंड हो गई है, या फिर अभी भी इस सिचुएशन में कुछ बचा हुआ है। लाइक आपको इस सिचुएशन के कम्प्लीटली एंड होने का स्ट्रेस दिख रहा है, ठीक है। एंड आप चाहते हो कि जितना आप स्ट्रेस ले रहे हो वो सब खत्म हो जाए, मतलब स्ट्रेस खत्म करना चाहते हो आप। इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जीज में दिख रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एट द सेम टाइम आपको ऐसा एक मेंटल क्लियरिटी भी दिख रही है कि जैसे लाइक कि जो स्ट्रेस है वो खत्म हो जाएगा आगे चल के। आप बहुत होप्स भी रख रहे हो, एट द सेम टाइम आप होपफुल भी हो इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके कि लाइक चीजें ठीक हो जाएंगी, बट कैसी होंगी इस चीज को लेके आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि आप डेफिनेटली ये स्ट्रेस को एंड करना चाहते हो, कंप्लीटली एंड करना चाहते हो। हाँ, बहुत ज्यादा ट्रू हैप्पीनेस के तौर पे आप इस कनेक्शन को और इस पर्सन को देख रहे हो, ठीक है। और अभी एक चीज और मैं देख रही हूँ कि एरीज फ्रॉम योर साइड आपको एक मेंटल क्लियरिटी की जरूरत है। बेसिकली आपको क्लियरिटी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन कंप्लीटली एंड हो गई है, ठीक है। क्या हुआ है, क्या अभी भी इस सिचुएशन में कुछ बचा है, या फिर ये सिचुएशन कंप्लीटली एंड हो ना जाए फ्यूचर में, कुछ इस तरह की एनर्जीज। मतलब आप इसी सिचुएशन के बीच में जगल कर रहे हो, और बहुत ज्यादा आपका माइंड आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तरह तरह की स्टोरीज क्रिएट करना दिमाग में, ठीक है। बहुत एक मेंटल स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहा है, एज वेल एज एक मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ एनर्जीज दे रहा है, ठीक है। कभी आपको ये लग रहा है कि ये सिचुएशन ऑलरेडी एंड है, कभी आपको ये लग रहा है कि लाइक नहीं नहीं अभी भी सिचुएशन में कुछ बचा है, आगे चल के चीजें क्लियर आउट होंगी। तो इस तरह की एनर्जीज दिखाई दे रही है कुछ आपके साइड से।
बट एक चीज तो कंफर्म है एरीज कि राइट ना आपको ये बहुत स्ट्रेस हो रही है कि क्या ये सिचुएशन एंड हो गई है कंप्लीटली। कभी कभी आपको लग रहा है कि नहीं, एज अ माइंड लेवल ही आप बहुत ज्यादा थॉटफुल हो रहे हो इस कंप्लीट सिचुएशन को लेके, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि ये सिचुएशन एंड हो गई है। बट कभी कभी लग रहा है कि नहीं नहीं, अभी भी क्लियरिटी मिलना बाकी है, अभी भी क्लियरिटी मिलना बाकी है, अभी चीजें पता चलेंगी। इस तरह की कुछ एनर्जीज आपके साइड से शो हो रही है। ओके सो एरीज, आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है? डिवाइन प्लीज गाइड करें, एरीज के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एरीज के लिए 27 से एंड ऑफ अक्टूबर मंथ के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बट बहुत सीरियस लेवल पे नहीं, एज अ फ्रेंड काइंड ऑफ लेवल पे ही कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, लाइक एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपसे, बात करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, चिल करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सीरियस लेवल पे नहीं, मतलब एक फ्रेंडशिप लेवल पे ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन ना एक हीलिंग एनर्जीज में दिख रहे हैं, लाइक हील कर रहे हैं सिचुएशन में, एज वेल एज बहुत ही ज्यादा इस कनेक्शन को लेके और इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके डिटैचिंग मोड में दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल और डिटैचिंग काइंड ऑफ मोड में दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम ये आगे भी बढ़ रहे हैं विथ सर्टेन काइंड ऑफ वेटिंग, ठीक है, मतलब ये आगे भी बढ़ रहे हैं बट एक वेटिंग की भी एनर्जी है साथ ही साथ, कि अभी चीजें आगे क्लियर होंगी, मे बी चीजें पता चलेंगी आगे, ठीक है, कुछ ना कुछ क्लियरिटी इस पर्सन को भी अभी नहीं है इस कंप्लीट कनेक्शन को लेके, इसीलिए इतने प्रैक्टिकल और डिटैचिंग मोड में दिखाई दे रहे हैं एरीज इनके साइड से। एज वेल एज आई एम सीइंग हेयर की अपने साइड से बहुत एफर्ट डालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, एक वो एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन के साइड से, जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि ये एक वेटिंग काइंड ऑफ एनर्जीज में भी, मतलब ये आगे भी बढ़ रहे हैं, एट द सेम टाइम सबकॉन्शियसली ये किसी इस सिचुएशन के कंप्लीट रिवील होने की वेट कर रहे हैं, एकदम क्लियरिटी का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे एरीज कि आपके कनेक्शन, आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी। एरीज के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 27 से एंड ऑफ अक्टूबर मंथ के लिए एरीज के लिए। द मून, 2 ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर यहाँ पे डेफिनेटली आपसे कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, लाइक बहुत ही फ्रेंडशिप लेवल पे कनेक्शन दिख रही है इस पर्सन की साइड से, नॉर्मल हाय हेलो काइंड ऑफ मैसेजेस, ठीक है। एट द सेम टाइम ये पर्सन फुल्ली ब्लॉक्ड नजर आ रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, एंड एज वेल एज इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, बट ये उन फीलिंग्स को लेके भी ब्लॉक्ड है, लाइक उन फीलिंग्स को लेके भी ब्लॉक्ड और कंफ्यूज्ड है। सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि इनको इस सिचुएशन के कंप्लीट फ्यूचर के बारे में श्योरिटी नहीं है कि ये जो रिश्ता है, ये जो कनेक्शन है, इसके फ्यूचर में चीजें अच्छी होंगी या नहीं होंगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी या नहीं होंगी, इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है भी या नहीं भी, इस चीज को लेके ये बहुत ब्लॉक्ड नजर आ रहे हैं। सो इसीलिए राइट नाउ ये अपने साइड से बहुत ज्यादा इमोशंस फीलिंग्स आपको शो नहीं करना चाहते, एज वेल एज सेल्फ लव सेल्फ केयर काइंड ऑफ एनर्जीज में दिख रहे हैं, बट आपसे नॉर्मल फ्रेंडशिप लेवल पे कनेक्ट होते हुए ये पर्सन नजर आ रहे हैं, ठीक है, आगे चल के। सो एरीज, मेन प्रॉब्लम पता है क्या है कि इस पर्सन को भी श्योरिटी नहीं है कि इस कनेक्शन के फ्यूचर में क्या होगा। एरीज, आपकी लव रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? एरीज मेष राशि के लव रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? द एम्परर। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपने पावर में रहने की जरूरत है एरीज, दिस इज योर कार्ड। आपको भी ज्यादा किसी सिचुएशन को फोर्स नहीं करना है, आपको अपने करियर, मनी, जॉब, स्टेटस पर फोकस करने की जरूरत है, और इस कनेक्शन को लेके काइंड ऑफ आपको थोड़ा सा एक वो एनर्जी रखनी है जहां पे आप बहुत ज्यादा चीजों को फोर्स ना करो, ठीक है, जस्ट
गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी। सो दिस इज योर रीडिंग एरीज। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।